नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे वैज्ञानिकों की दृष्टि में ईश्वर। कई नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। हम ईश्वर को इसलिए नहीं मानते क्योंकि विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता है और वैज्ञानिक भी ईश्वर को नहीं मानता। जब कोई भी वैज्ञानिक ईश्वर को नहीं मानता है तो हम क्यों मानें? अगर कोई ईश्वर को मानता है तो वो मूर्ख, पाखंडी, धूर्त, स्वार्थी और पागलपन है। यह उसने एक अफीम का नशा कर रखा है जो धर्म रूपी एक नशा है। ऐसी ऐसी बातें लोग कहते रहते हैं, पर यह बात उनकी झूठ है। कई वैज्ञानिक ऐसे हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं प्रोफेसर फ्रैंक एलन, मैनिटोबा विश्वविद्यालय, कनाडा। थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकीय नियमों से पता चलता है कि संसार ऐसी अवस्था को प्राप्त होता जा रहा है जबकि सभी पिंडों का एक जैसा अत्यंत कम तापमान रह जाएगा और उनमें शक्ति भी शेष नहीं रहेगी। तब प्राणियों का जीवन धारण करना असंभव हो जाएगा। अनंत काल में शक्ति समाप्ति की यह अवस्था कभी न कभी तो आएगी ही। यदि इतनी गर्मी देने वाला सूर्य और तारे असंख्य जीवधारियों को अपनी गोद में लपेटे यह पृथ्वी इस बात के पक्के सबूत हैं कि सृष्टि का उद्भव किसी न किसी काल की किसी निश्चित अवधि में घटित हुआ है और इसलिए इस विश्व का कोई न कोई रचयिता होना चाहिए। क्या बोला इन्होंने? प्रोफेसर फ्रैंक एलन बोलते हैं कि इस विश्व का कोई न कोई रचयिता होना चाहिए। एक महान प्रथम कारण, एक शाश्वत, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान सृष्टा अवश्य होना चाहिए और यह सारा विश्व उसी की कारीगरी है। कोई अनंत चेतन शक्ति ही यह समझ सकती है कि इस प्रकार का अणु जीवन का आधार बन सकता है। उसी शक्ति ने इस अणु का निर्माण किया है और उसी ने इसे जीवन धारण के योग्य बनाया है। उस शक्ति का नाम ही परमात्मा है। मित्रों, आपके सामने प्रोफेसर फ्रैंक एलन, जो मैनिटोबा विश्वविद्यालय कनाडा के प्रोफेसर साहब हैं, इनका आपके सामने प्रस्तुत प्रमाण किया है। हम आपको ऋषियों के प्रमाण भी कह सकते हैं, पर आजकल की दिमाग के अंदर इतना कचरा भर गया है कि बस जब अंग्रेज और वैज्ञानिक आजकल के आधुनिक बोलेंगे तभी मानेंगे, ऋषि मुनियों की बातें नहीं मानेंगे। इसलिए हमें ये प्रमाण आपके सामने रखना पड़ा। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।